तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग रेगनारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुहो और जो बेक होते हैं वो लोग टीम अप करके सिटी के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उन सभी को वाइप आउट कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि सारे एसिड हंटर वहां पर आ जाते हैं जहां पर सुहो और बेक होते हैं। एंड ये सभी लोग सुहो पर काफी ज्यादा गुस्सा थे, बट वहीं पर जो बेक होता है वो सुहो को बचा रहा होता है, जो चीज बाकी एसिड हंटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो चेयरमैन जिनचुल होते हैं वो कहते हैं कि सुहो क्या तुम अपने इनोसेंट को प्रूव कर सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा जो लास्ट एपिसोड था वह यहीं पर खत्म हो गया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं चेयरमैन जिनचुल को, जो कि अपने मन में कह रहे होते हैं कि मेरे मन में हमेशा से ही एक सवाल उठता था कि मुझे अपने मेरे पास्ट की मेमोरीज क्यों याद आई। मुझे लगता है कि हंटर संगजिनवू को इसके बारे में पता था। वह जानते थे कि फ्यूचर में एक ऐसा दिन आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा और ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद इस दुनिया में हर तरफ क्योस मच जाएगा। उसे अपकमिंग वॉर के बारे में पता था। इवन जिनवू यह भी जानता था कि आगे जाकर उसका बेटा संग सुहो अकेला ही फाइट करने वाला है इस दुनिया में, और शायद इसी वजह से उसने मेरी पास्ट लाइफ की सारी यादें वापस से रिगेन करवा दिया। खैर इसी सब चीजों को सोचते हुए चेयरमैन जिनचुल सुहो से पूछता है क्या तुम अपने इनोसेंट को प्रूव कर सकते हो। तभी सुहो कहने ही वाला होता है कि मैं कर सकता हूँ, बट बीच में यहाँ पर चोइजंग आ जाता है। वो एसोसिएशन चेयरमैन जिनचुल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह सही जगह है इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि बुलाने पर भी सुहो नहीं आया था। वह वहाँ से भाग गया था। भले ही वह यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए था, फिर भी उसने जो कुछ भी किया है उसकी जिम्मेदारी उसे लेना ही होगा। चेयरमैन जिनचुल अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हंटर जोईचंग है, बिकॉज आगे मिस्टर चोईचंग बताता है कि सुहो ने फेक रैंक के जरिए हंटर एसोसिएशन को धोखा दिया है और वो स्टार डस्ट से जुड़ी उन सभी डंजन इंसिडेंट्स भी शामिल था। इसके अलावा उसने लिमिंगसंग को भी मार दिया। अब चोईचंग को बोलते हुए देखकर लिम तैगू को और भी ज्यादा भड़क आ जाती है कि चोईचंग ने इतना कुछ कह दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि सुहो को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, हमें सबसे पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए। इनकी बातों को सुनकर चेयरमैन जिनचुल अपने मन में कहता है कि इनका कहना भी सही है, क्योंकि चाहे हम इस चीज को कैसे भी घुमाएं सबसे पहले हमें सुहो को अरेस्ट करना ही सही होगा। लेकिन जिनचुल अपने मन में यह भी सोच रहा होता है कि सुहो ने अब तक जो कुछ भी किया है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह जरूर होगी। अब देखो गाइस, सुहो ने जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी जिनचुल को सुहो को बचाना ही होगा, इसलिए वह इन सभी एस रैंक हंटर से डायरेक्टली कहता है कि हंटर संग सुहो सबसे पहले इंसिडेंस पॉइंट पर आकर यहाँ के सभी सिटीजन्स को रेस्क्यू किया है, तो उसे इस तरीके से अरेस्ट करना सही नहीं होगा। यह सुनकर चोईजंग अपने मन में कहता है कि मैं चेयरमैन जिनचुल को काफी सालों से जानता हूँ, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने चेयरमैन को इतना गलत फैसला लेते हुए देखा है। चोईजंग अपने मन में यह भी सोच रहा होता है क्या उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि हंटर लिम तैगू को कितना गुस्सा इस टाइम पर आ रहा है। वह किसी भी वक्त यहाँ पर लड़ाई में उतर सकता है, क्योंकि उसका वाइस गिल्ड मास्टर लिमिंगसंग मर चुका है। तो क्या यहाँ पर चेयरमैन जिनचुल रीपर गिल्ड के अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार है, या फिर उनके पास संग सुहो को डिफेंड करने का कोई अलग ही रीजन है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि सुहो अपने ऑरा को रिलीज करता है और वो कहता है कि यहाँ पर किसी को फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुद की इनोसेंट खुद प्रूफ करूंगा। यह तरीका थोड़ा सा वायलेंट हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। मतलब कि सुहो इनके ऊपर डायरेक्टली अटैक करने वाला होता है, जो देखकर चेयरमैन जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस चीज को देखकर लिम तैगू को गुस्सा आ जाता है और वो सुहो से कहता है क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे फिर से भागने दूंगा। यह कहने के बाद तुरंत ही लिम तैगू अपने एरो से सुहो पर अटैक कर देता है, और जो यह अटैक होता है वो सुहो के राइट शोल्डर पर जाकर लगता है। पर सुहो ने यहाँ पर अपने शैडो से हमला नहीं किया था, बल्कि वो उस शैडो की को लिम तैगू के अंदर घुसा देता है, जिससे लिम तैगू को उसके प्रीवियस लाइफ के सारे मेमोरीज याद आने लगता है। यह सब चीजें देखकर लिम तैगू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपना सर पकड़कर वहीं पर नीचे गिर जाता है। यह चीज सभी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुहो को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वहाँ पर बेरू पूछता है यंग मोनार्क
अब आप यह मत कहना कि यहाँ पे आप सभी लोगों की याद आप रिगेन करने के बारे में सोच रहे हो। सुहो कहता है अगर मेरे डैड की जनरेशन के किसी भी हंटर को पिछले दुनिया की यादें मिल जाती हैं, तो शायद यह लोग मेरी बात को सुने जो मैं कहना चाहता हूँ। और यह करने के लिए सुहो को चोई जंग के भी मेमोरीज को भी रिगेन करवाना होगा। तो सुहो डायरेक्टली एक छलांग लगाकर चोई जंग के ऊपर भी हमला करने आता है, बट चोई जंग यहाँ पर एक मैसिव लेवल पर फायर क्रिएट करके सुहो को पूरी तरीके से जलाकर रख देते हैं। वही चोई जंग सुहो पर अटैक करने के बाद कहता है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे रेकलेस तरीके से रश करोगे, मैंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी। एज अ हंटर लिम तैगू सही कह रहा था, तुम काफी ज्यादा डेंजरस इंसान हो। बट सडनली हम देखते हैं कि सुहो चोई जंग के इस आग के बीच में से ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है और सुहो अपने मन ही मन कहता है कि प्लीज यह अटैक किसी तरीके से एक बार चोई जंग को लग जाए। पर सुहो का अटैक लगने से पहले ही बेक यूनो की बेटी बेक मिहो और इत्रिंस के अपोस्टाइल पाक डोजिन ये दोनों ही आकर सुहो पर एक जबरदस्त किक मारते हैं, जिससे जो सुहो होता है वो काफी दूर जाकर गिरता है। पर इस अटैक को लेने के साथ ही साथ हम देखते हैं कि सुहो ने चोई जंग के अंदर भी शैडो की को डाल दिया होता है और इसी के साथ चोई जंग को भी पिछले दुनिया की सारी मेमोरीज फ्लैशबैक में याद आने लगती हैं और वह भी यहाँ पर नीचे गिर जाता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन वही सुहो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो कहता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब सिर्फ मुझे वेट करना है। लेकिन यह सब चीज देखकर बेक मिहो सुहो पर अटैक करने के लिए आती है और तभी पीछे से लिम तैगू कहता है कि यह सभी मेमोरीज क्या चीज थी। हम देखते हैं कि लिम तैगू लिटरली यहाँ पर रो रहा था। वह कहता है कि यह कोई स्किल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यह मेरी मेमोरीज है जो मैं भूल चुका था। यह चीज देखकर तो पाक डोजिन भी शॉक्ड था। पीछे से चोई जंग भी कहता है कि मैं इतने टाइम से इस मेमोरीज को कैसे भूल गया था। और फिर चोई जंग भी रोने लगता है और वो सुहो से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने हमारे साथ आखिरकार किया क्या है संग सुहो। इसे सुनकर सुहो उठ खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि थैंक्स गॉड, अब एटलीस्ट हम लोग बात कर पाएंगे। और फिर सुहो फाइनली इन्हें कह देता है कि यह सभी यादें जो तुमने अभी रिगेन की है वो यादें हैं जो दुनिया रिसेट होने से पहले तुम्हारे पास मौजूद था। यह सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान होते हैं। चोई जंग बोलता है कि क्या एक रिसेट? सुहो कहता है हमारी यह दुनिया एक बार पहले रिसेट हो चुकी है और इसी वजह से ग्रेट कैटाक्लिज्म आने से पहले इस दुनिया में शांति था। और फिर इस वर्ल्ड रिसेट के बारे में सुन के चोई जंग कहता है अब यह मत कहना कि यह चीज हंटर संग जिन्वू से रिलेटेड है। इस पर सुहो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अपनी याददाश्त वापस आते ही तुमने यह पता लगा लिया इन सभी के पीछे मेरे डैड इन्वॉल्व हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो हंटर चोई जंग। वहीं पर खड़ा इत्रिंस के अपोस्टाइल पाक डोजिन को पता चलता है कि सुहो असल में उस डार्कनेस सन जिन्वू का बेटा है। खैर इसके आगे सुहो बताता है कि मैं अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि एक हंटर के तौर पर आखिरकार वो कैसे थे। बस मैं इतना जानता हूँ कि वह हमेशा से ही हर चीज का भार अपने कंधों पर अकेला उठाते थे। और यह सब जो बातें चल रही होती हैं, इन्हीं के बीच हमें संग जिन्वू का एक छोटा सा झलक देखते हैं जो दूसरे डायमेंशन में उन एनिमीज को रोक रहा था जो पृथ्वी को कब्जे में लेना चाहते थे। तो सुहो आगे यही कहता है कि जब हम यह बातें कर रहे हैं इस वक्त भी वह आउटर स्पेस में इन्वेडर को भी खुद अकेले ही रोक रहे होंगे और मैं अपने डैड की मदद करने के लिए आउटर स्पेस से आए हुए उन इन्वेडर के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहा हूँ। यह सब सुनकर लिम तैगो कहता है यह सुनने में थोड़ा सा बेतुका लगता है, लेकिन किसी वजह से मैं इसकी बातों को समझ रहा हूँ। चोई जंग भी कहता है कि जो सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में इस टाइम पर फ्लो कर रही है, अगर वो सब सच है तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि सुहो सच बोल रहा है। अब इनके मन में थोड़ा सा डाउट था, इसे क्लियर करने के लिए चेयरमैन जिनचुल कहता है कि हंटर संग जिन्वू सच बोल रहा है, मैं भी एक हंटर हूँ जिसके पास प्रीवियस लाइफ के सारे मेमोरीज मौजूद हैं, जिसके पास प्रीवियस लाइफ के सारे मेमोरीज याद है बहुत ही टाइम पहले से। और इसी वजह से जब इस दुनिया में फिर से ग्रेट कैटाक्लिज्म हुआ तो मैं
बहुत ही जल्दी से हंटर एसोसिएशन को बनाने में सक्षम हुआ एंड इन सब के लिए उन मेमोरीज को थैंक्स जो मैंने एक हंटर के तौर पर बिताया था। आगे चेयरमैन जिनचुल कहता है तो चलो आओ सबसे पहले हम सुहो की बात को सुनते हैं। इसके बाद सुहो उन सभी हंटर के साथ काफी लंबे टाइम तक बात करता है जिनका अभी अभी मेमोरीज रिगेन हुआ है, जहाँ पर सबको बताता है कि आउटर स्पेस गॉड है जिसका नाम है एथरीन, जो इस दुनिया को कब्जे में लेना चाहता है और जो उसके सोल्जर हैं उसे अपोस्टाइल कहा जाता है, जो इस दुनिया में आकर स्टार डस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वह ज्यादातर लोगों को अपने बिलीवर्स में फॉलोवर्स में शामिल कर सके। यह सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ पर चोइजंग कहता है तो क्या यह सभी इंसिडेंट्स जो अभी तक हुआ है यह सब एथरीन से कनेक्टेड है? तो वो कहता है कि आपने सही कहा, यह सब कुछ एथरीन के अपोस्टाइल का ही किया धरा है। और गाइस यहाँ पर खड़ा एथरीन का अपोस्टाइल पाक डोजिन साइलेंटली मोड पर यह सब कुछ सुन रहा होता है। आगे लिम तैगू गुस्से में बोलता है इसका मतलब लिमिंगसन को उस एथरीन के अपोस्टाइल ने ही मारा है। और फिर चेयरमैन जुनचुल सुहो से पूछता है कि तुमने हमें अब तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया? सुहो कहता है कि मुझे डर था कि अगर मेरा एग्जिस्टेंस एथरीन के अपोस्टाइल के सामने एक्सपोज हो गया तो मैं अपने डेड की कमजोरी बन जाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं स्ट्रांग नहीं हो जाता मुझे चुपचाप रहना ही चाहिए। एंड यह कहते कहते सुगो हीलिंग पोशन को लेकर खुद को ठीक कर लेता है। और फिर लिम तैगू पूछता है तो क्या तुम हंटर संजिनवू की तरह ही ग्रोथ टाइप एक हंटर हो? सुगो कहता है कि हाँ आपने सही कहा। इसे सुनकर तो चोइजंग काफी ज्यादा खुश होकर सुगो का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है हंटर संग सुगो क्या तुम्हें पता है एक टाइम था जब हंटर चाहिन मेरे गिल्ड का हिस्सा हुआ करती थी। वो तो यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी खुद नहीं पता था कि उसकी जो मॉम थी वो एक हंटर थी। खैर इसी के साथ सभी हंटर सुहो के साथ मिल जाते हैं और इस सिनेरियो को देखकर अपोस्टाइल पाक डोजिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि सुहो ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव ले लिया होता है। अगर वो ज्यादा ताकतवर होता तो डेफिनेटली वो अब तक सुहो को खत्म कर देता, लेकिन फिर भी सुहो के लिए जो अपोस्टाइल की पहचान जाने बिना ही अपना पहचान इतनी आसानी से एक्सपोज कर दिया, मतलब कि सुहो को लगता है कि उसका ग्रोथ एथरिम्स के अपोस्टाइल से पहले हो जाएगा। एथरिम्स के अपोस्टाइल पाक डोजिन अपने मन में सोचता है कि यह लड़का जब भी किसी बात पर डिसीजन लेता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के स्ट्रांग तरीके से अपने डिसीजन पर आगे बढ़ जाता है। इन सभी चीजों को नोटिस करते हुए एथरिम्स का अपोस्टाइल समझ जाता है कि आगे चलकर यह लड़का ग्रेट वॉर में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। फिर भी अपोस्टाइल पाक डोजिन के लिए यह चीज मायने नहीं रखता। वो कहता है कि मेरा नेक्स्ट फ्रेगमेंट जब भी यहाँ पर आएगा मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। एंड गाइस आपको तो पता ही है कि एथरिम्स का अपोस्टाइल 5 टुकड़ों में बिखर कर इस दुनिया में आया था, जिसमें से 3 ऑलरेडी ही जुड़ चुके हैं, अभी सिर्फ 2 ही बाकी हैं। जो भी हो इसके बाद सभी को यह चीज समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे कि बेन की यादें अभी तक नहीं आया इसलिए उसके लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था यह सब चीजें। फिर भी वह कहता है कि सुहो का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर हो चुका है। यह बहुत ही बड़ी बात है लेकिन मैं रियली में समझ नहीं पाया कि यहाँ पर असल में क्या हुआ। सुहो कहता है कि अगर आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पर क्या हुआ तो यह आपके लिए काफी कंफ्यूजन होगा। तो क्या आप उस दूसरे दुनिया के जो आपकी यादें हैं उसे देखना चाहेंगे? वह सभी आपके प्रीवियस वर्ल्ड की यादें होंगी। वो सभी से वहीं पर कहता है कि जिन्हें भी अपनी पास्ट लाइफ की यादें याद नहीं है मैं उनके पास्ट मेमोरीज को वापस ला सकता हूँ। इस पर बेक यूनो कहता है मेरी यादें वो भी पिछली दुनिया से, क्या यह हो सकता है? पास खड़ी बेक मीहो कहती है मैं जानती हूँ कि ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई है, लेकिन ऐसी मैजिक जो पास्ट मेमोरीज को वापस ला सकती है इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो डैड क्या आपको यह डेंजरस नहीं लगता? पर हम लोग देखते हैं कि बेक यूनो सुहो का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है मुझे सुहो के ऊपर पूरा भरोसा है। और फिर वो इस की को अपने अंदर घुसा देता है जिससे आसपास काफी ऑरा रिलीज हो रहा होता है। यह देखने के बाद उसकी बेटी बेक मीहो कहती है मैंने बताया था आपको कि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बट आगे हम लोग देखते हैं कि बेक यूनो यहाँ पर रो रहा था और वो रोते रोते कहता है कि मैं इन सभी यादों को आखिरकार कैसे भूल गया। सच में पास्ट की इन मेमोरीज को महसूस करने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। यह सुनने के बाद बेक मीहो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, लेकिन उसके पीछे खड़ा एथरिम्स का अपोस्टाइल चुपचाप खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है
सुहो का यह न्यू पावर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि यह दुनिया एक बार रिसेट हो चुकी है। इसका मतलब सुहो का वो शैडो की मुझ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं सभी की नजरों में आ जाऊंगा सस्पिशियस के तौर पर। वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर आखिरकार मैं क्या करूँ। क्या मैंने अभी तक जितने भी बिलीवर्स को इकट्ठा किया है उन सभी को लेकर इनके खिलाफ वार छेड़ दूं। पर फिर वह सोचता है नहीं, भले ही मैं हजारों बिलीवर्स को यहाँ पर इकट्ठा कर दूं, फिर भी मेरा जो करंट पावर लेवल है उससे मैं ज्यादा केओस नहीं मचा पाऊंगा। मतलब कि उसका सभी फ्रेगमेंट अभी उससे जुड़ा नहीं होता, इसलिए वो अभी सबसे पावरफुल नहीं बना है। अगर वो यहाँ पर वार स्टार्ट कर देता है तो यह जिसन जेल ब्रेक की तरह ही होगा कि कुछ लोग मारे जाएंगे जिससे ज्यादा केओस नहीं मचेगा और फिर यह खत्म हो जाएगा। एथेरियम का यह अपोस्टाइल पाक डोजिन तो सोच सोच के परेशान हो जाता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर करूँ तो क्या करूँ। बट तभी वो नोटिस करता है कि बेक मिहो सुहो से कहती है, मेरे केस में तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुमने यह पावर मेरे ऊपर इस्तेमाल किया, फिर भी मुझे प्रीवियस वर्ल्ड की कोई भी यादें नहीं दिखाई दे रही हैं। यह सुनने के बाद एथेरियम के अपोस्टाइल पाक डोजिन भी शॉक्ड हो गया था और वो इस चीज पर फोकस करने लगता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ। सुहो को यहाँ पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हें तो पिछली दुनिया की सारी यादें वापस मिल जानी चाहिए थी, पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ। इस पर बेरू कहता है यह एंटायरली पॉसिबल हो सकता है कि इस लड़की की तरह और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी यादों को वापस नहीं देख सकते। वहीं पर बेक मिहो बेरू को देखकर कहती है कि यह कमजोर दिखने वाला कीड़ा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। यह सुनने के बाद बेरू तो गुस्सा हो जाता है कि तू कमजोर किसको बोल रही है, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और गाइस हमें तो पता है कि बेरू कितना ज्यादा पावरफुल है, ऐसे हंटर उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। बट अभी इस टाइम पर बेरू के पास अपनी फुल पावर नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। खैर आगे सुहो बेरू से कहता है कि तुम अपना एक्सप्लेनेशन खत्म करो कि बेक की यादें वापस क्यों नहीं आ रही हैं। बेरू एक्सप्लेनेशन करके बताता है कि प्रीवियस वर्ल्ड 20 साल पहले इसी टाइमलाइन के अंडर थी और इस दुनिया में मानव भी एग्जिस्ट करा करती थी, लेकिन जैसा कि जंग जिनू ने इस दुनिया को रिसेट कर दिया उसके वजह से इस दुनिया में ग्रेट कैटाक्लिज्म हुआ ही नहीं। इसलिए पास्ट वर्ल्ड और अभी के वर्ल्ड के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब कि अभी के वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करा करते हैं जो प्रीवियस वर्ल्ड में थे ही नहीं, जैसे कि बेक मिहो। हमें पता है कि बेक यूनो ने प्रीवियस वर्ल्ड में शादी कभी की नहीं थी, इसलिए उसका कोई बच्चा नहीं था। तो जब बेक मिहो प्रीवियस वर्ल्ड में थी ही नहीं तो उसे पास्ट मेमोरी कैसे याद आएगी। इसी वजह से उसे कोई भी मेमोरी याद नहीं आ रही थी। इसे सुनने के बाद एथेरियम के अपोस्टाइल पाक डोजिन को भी एक बहाना मिल जाता है कि चलो एटलीस्ट मैं बता पाऊंगा कि मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। और फिर वो आगे सुहो से डायरेक्टली कह देता है कि मुझे पास्ट वर्ल्ड की कोई भी यादें याद नहीं आ रही हैं। इसे सुनकर सुहो अपने मन में कहता है तो हंटर पाक डोजिन भी पिछले दुनिया में मौजूद नहीं था। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बेक मिहो अपने डैड के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है कि मैं प्रीवियस वर्ल्ड में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती थी। वहीं पर चेयरमैन वू जिनचुल सुहो के पास आता है और वो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि यह वह शांति है जिससे हंटर संग जिनवू ने चुना था। अनगिनत लोग जो पिछली दुनिया में पैदा भी नहीं हो सकते थे वो अब इस दुनिया में अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिता रहे हैं और यह सब पॉसिबल हुआ है सुहो के डैड यानी कि संग जिनवू की वजह से। आगे सुहो को डीप रियलाइजेशन होता है कि उसके डैड ने यहाँ पर कितना अच्छा काम करके रखा है। तो सुहो सभी से कहता है आउटर स्पेस के गॉड को हम इस दुनिया अटैक करने देंगे तो यह दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आगे सुहो यह भी कहता है कि आप लोग मुझे अपनी शक्तियाँ देंगे इस वॉर में फाइट करने के लिए। मतलब कि सुहो इन सभी हंटर से हेल्प मांग रहा होता है इस अर्थ को बचाने के लिए। जो भी हो यह सब चीजें होने के बाद न्यूज पर हमें दिखाया जाता है कि जिसन फैसिलिटी में जो भी जेल ब्रेक हुआ था और कैदी भाग गए थे, हंटर के द्वारा उन सभी को पकड़ लिया गया है और जेल के अंदर उन्हें वापस से डाल दिया गया है। सिर्फ 1% लोग हैं जो कि इधर उधर भाग गए थे, लेकिन उन्हें भी हंटर जल्दी पकड़ लेंगे। न्यूज में आगे यह भी बताया जाता है कि कुछ ह्यूमन टाइप ब्लैक सोल्जर जो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए थे, अगर वो लोग नहीं आते तो यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो सकता था। और एक्चुअली में यह ब्लैक सोल्जर एक ई रैंक हंटर संग सुहो का स्किल है। न्यूज वाले यह भी बताते हैं कि संग सुहो इंसिडेंस पॉइंट पर
सिविलियंस को बचाने के लिए सबसे पहले पहुंच गए थे और सुहो ने यह भी गवाही दी थी कि उनका रीअवेकनिंग हुआ था और वो खुद को सेक्रीफाइस करके लोगों को बचाने के लिए इंसिडेंस पॉइंट पर सबसे पहले पहुंच गया। मतलब कि न्यूज वाले सुहो को एक हीरो की तरह बना रहे होते हैं कि उसका एक रीअवेकनिंग होने के बाद वो अपने न्यू स्किल की मदद से सभी लोगों को बचा लेगा। और यह सब चीजें टीवी पर देखकर यह बंदा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। एंड यह कोई और नहीं डोंगसुक का भाई डोंगसू होता है। और फिर आगे सुहो टीवी देखकर सभी हंटर से कहता है कि यह क्या नॉनसेंस है, मैं तो वहाँ पर कोई रीअवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं गया था। इस पर चेयरमैन जिनचुल कहता है कि हम सभी ने डिस्कस करके इस चीज को मीडिया को पास किया है क्योंकि रीअवेकनिंग बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन लोगों के लिए यह अनसुना है तो पब्लिक इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। बट सुहो कहता है कि मैं लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता। इस पर चोइजंग सुहो से कहता है क्या तुम पब्लिकली या डिक्लेयर करोगे कि तुम एक ग्रोइंग टाइप के हंटर हो जो लेवलअप करके ग्रो करता है, तुम एक ऐसे बीइंग हो जो नेचुरल लॉ के खिलाफ जाके केओस ला सकता है। तो अगर हम तुम्हारे ओरिजिनल पावर को डिक्लेयर कर देंगे तो लोग तुम्हें अलग अलग तरीके से जज करना शुरू कर देंगे। सुहो उससे बेहतर लोगों को रीअवेकनिंग बताया जाए तो पब्लिक इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि रीअवेकनिंग इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मतलब लोगों को इसके बारे में पता है पर यह थोड़ा रेयर है। खैर आगे हमें यह भी पता चलता है कि संग सुहो ने चेयरमैन वू जिनचुल और सभी हंटर को अपने 3 गोल के बारे में बताया है। पहला है कि उसकी खुद की ग्रोथ। सुहो चाहता है कि सभी एस रैंक हंटर मिलकर उसकी ग्रोइंग में मदद करे और वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाए कि वो अपने डैड के साइड में खड़ा होकर आउटर गॉड के साथ फाइट कर सके। दूसरा है उन सभी हंटर को एक साथ गैदर करना जो आउटर गॉड के साथ फाइट करने के लिए कैपेबल हो। मतलब सुहो चाहता है कि एथेरियंस के गॉड और उनके सोल्जर के साथ फाइट करने के लिए वर्ल्ड के सभी फोर्सेस को एक साथ यूनाइट करना होगा। और तीसरा है एथेरियंस के अपोस्टाइल जो इस दुनिया में पहले से ही है उसे एलिमिनेट करना। एंड वो कोई और नहीं पाक डोजिन है जो हंटर के रूप में अर्थ पर इस समय मौजूद है। और फिर यह 3 गोल कंप्लीट हो जाने के बाद सुहो जाएगा आउटर स्पेस में अपने डैड के पास जो कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा है वो भी अकेला। मतलब समझ रहे हो ना, इन फ्यूचर हमें संग सुहो और संग जिनवू का एक साथ मिलकर अलग अलग गॉड के साथ फाइट करते हुए हम लोग शायद देख सकते हैं। खैर जो भी हो, इस पर चोइजंग सुहो से कहता है कि अगर तुम सचमुच में इस दुनिया के सारे शक्तियों को एथेरियंस के खिलाफ लड़वाने के लिए एकजुट करना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हारा जुनून काम नहीं आएगा, तुम्हें अपनी इमेज के ऊपर भी हमेशा ध्यान देना होगा। और सोचो कि लोगों के दिलों को तुम कैसे गाइड करोगे ताकि तुम उन्हें जिस डायरेक्शन में भेजना चाहते हो उस डायरेक्शन में तुम उन्हें भेज सको। सुहो भी अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था, मुझे पता था मेरे गोल को अचीव करने के लिए मुझे हमेशा पब्लिक में अपने इमेज को साफ रखना होगा। लेकिन चोइजंग सुहो को यह एडवाइस दे रहा था तो सुहो कहता है क्या इसका मतलब आप मुझे हेल्प करोगे। इस पर बेक्यूनो खड़ा होकर कहता है ऑफ कोर्स, आखिरकार तुम कैप्टन संग इलवान का पोता हो और साथ ही साथ तुम हंटर संग जिनवू का बेटा भी हो, लेकिन इन सबसे बढ़कर तुम्हारे काम ने मेरे दिल को छू लिया है तो व्हाइट टाइगर गिल्ड तुम्हें सपोर्ट करेगा। और फिर चोइजंग भी बोलता है यहाँ तक कि हंटर संग जिनवू भी एथेरियंस के खिलाफ फाइट करते हुए स्ट्रगल कर रहा था। मैं नहीं जानता कि मैं कितना मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं चुपचाप खड़े होकर अर्थ को ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता, तो हंटर गिल्ड भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा। वहीं इधर चेयरमैन जिनचुल अपने मन में सोचता है कि बेक्यूनो और चोइजंग भी मान गए हैं और सिर्फ बचा है एक ही, और वो कोई और नहीं बल्कि लिम तैगू है। बट लिम तैगू को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी तैयार नहीं है, इसलिए लिम तैगू सुहो से डायरेक्टली सवाल पूछता है क्या तुमने सच में लिम इंसन को मारा था। सुहो कहता है हाँ मैंने ही उसे मारा था। लिम तैगू पूछता है एग्जैक्टली उस टाइम पर लिम इंसन के साथ क्या हुआ था। सुहो कहता है वो स्टार डस्ट का आदी हो गया था और एथेरियंस के अपोस्टाइल के कंट्रोल में भी वो था। आगे लिम तैगू पूछता है कि तुमने उसके साथ आखिरकार कांटेक्ट क्यों नहीं किया। सुहो कहता है मैंने कंफर्म किया था कि लिम इंसन एथेरियंस के साथ मिलकर उनकी मदद कर रहा था, तो मैं उसके पास भी गया था कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। लिम तैगू पूछता है कि वह एथेरियंस के साथ कोऑपरेट क्यों कर रहा था। सुहो कहता है कि यह तो मुझे भी पता नहीं है। इस पर लिम तैगू अपने मन ही मन कहता है कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ यह संग सुहो की गलती नहीं है, फिर भी मैं उससे ऐसे सवाल क्यों कर रहा हूँ। मतलब कि लिम तैगू यहाँ पर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था, यह देख
देखकर सुओ कहता है, हंटर लिम तैगू, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो ली मिंग संग के फाइनल मोमेंट के बारे में जानने के लिए। मुझे पता है कि आप क्या जानना चाहते हो कि ली मिंग संग आखिरी पलों में क्या सोच रहा था, वह क्या फील कर रहा था और वो क्या बोल रहा था। यह सुनकर लिम तैगू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर आगे सुओ कहता है, ली मिंग संग अपने आखिरी पलों पर स्माइल कर रहा था, वह हंस रहा था। इसे सुनकर तो लिम तैगू और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर आगे सुओ बताता है कि ली मिंग संग के आखिरी पलों पर उसके चेहरे पर एक स्माइल था। मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया, पर मुझे लग रहा था कि वह उस टाइम किसी चीज से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड था या फिर वह कुछ छोड़ देने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जो भी हो, ली मिंग संग के उस मुस्कुराहट के पीछे सुओ को एक कड़वाहट महसूस हुआ था और एट द एंड सुओ को जो फील हुआ था कि ली मिंग संग अपने आखिरी पलों पर वो नहीं गया था, मतलब अंत तक वह इतने से कंट्रोल में नहीं था, उसने अपने ऊपर कंट्रोल ले लिया था। एंड लास्ट में ली मिंग संग ने सुओ के ऊपर एक गहरा एक्सप्रेशन छोड़कर गया था। यह सुनने के बाद लिम तैगू यहाँ पर रोने ही वाला था, लेकिन वह खुद को किसी तरह कंट्रोल कर लेता है और वो बोलता है, ली मिंग संग सच में वह हमेशा से ही ऐसा इगोइस्टिक रहा था। मतलब इससे हमें पता चलता है कि लिम तैगू को ली मिंग संग की सच में काफी ज्यादा फिक्र थी, लेकिन ली मिंग संग हमेशा से ही इसे मारना चाहता था। ली मिंग संग को आखिर तक पता नहीं चला कि लिम तैगू उससे कितना ज्यादा प्यार करता था। खैर जो भी हो, लिम तैगू भी कहता है कि ग्रिम रीपर गिल्ड तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। इसे देखकर चेयरमैन वु जिनचुल खुश हो जाता है। यह तीनों बड़ी गिल्ड मदद करने के लिए तैयार हो चुकी है। यह सुओ की सीनियर सिटी है जिससे हर किसी के दिल को छू लिया है। चेयरमैन वु जिनचुल अपने मन में सोचता है, हंटर संग जिनवू तो नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो हमें उन भयंकर दिनों के हंटर्स की याद दिलाता है। तो जंग के मैदान पे जहाँ हंटर संग जिनवू खड़ा है, चेयरमैन वु जिनचुल यह देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं कि सुओ किस तरह की हवा लाएगा। जो भी हो, इसके बाद सुओ अपना प्लान इन सभी को बताता है और उसने यहाँ पर क्या प्लान बताया है वह हमें अभी तक नहीं बताया जाता, लेकिन उसके प्लान को सुनकर तो यह सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वु जिनचुल अपने मन में कहता है, सुओ का यह डिसीजन पूरे दुनिया को बदलने वाला है, यहाँ तक कि हंटर एसोसिएशन को भी। एंड आखिर में हम देखते हैं कि सुओ अपना प्लान शेयर करके यहाँ पर स्माइल कर रहा था और इसी सिनेरियो को देखते हुए हमारा जो है चैप्टर होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।